नमस्कार। सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की तैयारी। जी हाँ, किसी शहर का नाम नहीं। अभी तक आपने सुना होगा रेलवे स्टेशन का नाम या किसी शहर का नाम। अब जो नाम बदला जा रहा है वो बदला जा रहा है व्यापम, यानी कि व्यवसायिक परीक्षा मंडल भोपाल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। इसके नाम बदलने की जो है कैबिनेट मीटिंग में तय हो गया है कि नाम बदला जाएगा। सहमति हो गई है सबकी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या नाम बदलने से उसके कर्म भी बदल जाएंगे? क्या वो संस्था सुधर जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे दौर में जहां चर्चा होने चाहिए रोजगार पर, पुलिस भर्ती में पदों की संख्या पर, ओवर एज पर और भी जो खामियां उन पर, लेकिन चर्चा किस पर हो रही है? नाम बदलने पर। इस पर चर्चा करने के लिए जो हमें लगा कि जो सही व्यक्ति है जो जुड़ने चाहिए इस विषय पर, वो है दिनेश चौहान, क्योंकि इन्होंने व्यापम की हर खामी पर भी प्रकाश डाला, बेरोजगारों की आवाज उठाई। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये वही शिक्षक हैं जिनको पीबी के चेयरमैन के द्वारा धमकाया भी गया मध्य प्रदेश के भीतर। तो इनसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सभी युवाओं से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरल टॉक में। सबसे पहला सवाल, आपको पता होगा कि पीबी का जो नाम है वो बदला जा रहा है व्यापम का, और कर्मचारी चयन बोर्ड रखेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने पीसी करके कहा है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो दर्शक हैं उनसे यही है कि सरल टॉक को जो है ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि लगातार आपकी आवाज बन करके प्रदेश में जिस प्रकार से उभर रहे हैं आप बेरोजगारों की, वो बहुत ही काबिल तारीफ। और आपने जिस प्रकार से पूछा नाम बदलने से, तो एक बात बता दूं साहब कि करेला का नाम गुलाब जामुन रह देने से वो मीठा नहीं हो जाएगा, करेला करेला ही रहेगा। नाम बदल बदल जाए, गुलाब जामुन कुमार कर दिया जाए, तो यही हाल हो रहा है। पहले भी इसका नाम व्यापम था। जब ये पूरी तरह से बर्बाद हुआ, जब ये पूरी तरह से बदनाम हुआ, तो इसका नाम रखा गया पीबी, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। लेकिन दिमाग में आज भी लोगों के है व्यापम वही है, और इसका एमपी ट्रिपल एस सी भी कर दिया गया, तब भी इसका नाम व्यापम ही रहेगा। मैं आपको समझा दूं कि नाम की जो प्रक्रिया है, इंसान का नाम कुछ भी हो सकता है, उसका अस्तित्व जाना जाता है उसके काम से। बिल्कुल आपको पता है दलाली नहीं रुकी है व्यापम में भी, दलाली नहीं रुकी पीबी में भी, और दलाली नहीं रुकेगी एमपी ट्रिपल एस सी में। उसकी एक वजह है, क्योंकि एक जो दुरुस्त मजबूत जो संस्था और उनके नियंत्रणकर्ता जो होते हैं, जब उन्हीं के हाथ जो है काले धब्बों से सने होते हैं, तो बहुत अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जिस भी मंत्री के अंदर ये विभाग आते हैं, वो खुद ही कभी निष्पक्ष जांच के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते हैं। इनकी जो प्रक्रिया होती है, चयन प्रक्रिया हो, या यूं कहें कि जिस एजेंसी को लेना है, हायर करना है, वो प्रक्रिया ही अपने आप में एक बहुत ही गोल मटोल होती है। मैं आपको बता दूं कि इनकी प्रक्रिया में भी, पीवी की प्रक्रिया में देखिए उठाई है, तो इसका भी एक बड़ा सवाल उठाया जा सकता है कि एक कंपनी है जो एग्जाम कर रहा है, उसका नाम है एडिक्विटी कंपनी करके है। जी। और उसने एक इनके साथ क्या किया, समझौता किया कि हम पेपर करवाएंगे। जी। एक तो ऐसी कंपनी है जिसके पास कोई भी एग्जाम कराने का एक्सपीरियंस नहीं, किसी बड़े एग्जाम कराने का। मध्य प्रदेश से 12 लाख से बच्चों का और 6 लाख शिक्षकों, कुल मिलाकर 18 लाख बच्चों का। और बिल्कुल बाकी ग्रुप 2 सर ग्रुप 4 वगैरह कभी करवाई थी, तो कुल मिलाकर कहें 20 लाख बच्चों को भविष्य एक नौसिखुआ कंपनी को सौंप दिया गया, बिना किसी बैकअप लिए हुए। उस कंपनी ने क्या किया, तो उस कंपनी की पूरी तैयारी नहीं थी। कमाल की बात सुनिएगा, उसमें क्लॉज लिखा है, क्लॉज नंबर 5 पे लिखा है कि आप किसी दूसरी कंपनी से जो है ये एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाएंगे, आप खुद करेंगे। और उन्होंने क्या किया, साई एजुकेयर नाम की एक कंपनी है, जिससे उन्होंने क्या किया, एग्जाम करवाया। कमाल की बात है बिल्कुल। कि टेंडर भरा एडुकेटी ने, और एग्जाम करवा रही है कौन सी कंपनी, जिसका नाम है साई एजुकेयर। अब वो कॉलेजों से संपर्क उसका हो रहा है। अब अगर मान लीजिए जो भोलाराम जैसे दलाल अगर सक्रिय होते हैं, तो क्या होगा, आपको पता हो, से एक ही बात होगी कि पकड़ा कौन जाएगा, साई एजुकेयर। लेकिन फॉर्म टेंडर कौन भरा है, एडुकेटी। तो क्लीन चिट किससे मिलेगी, एडुकेटी को, बिल्कुल। क्योंकि सामने तो साई एजुकेयर है ही नहीं ना। जी। एक बड़ा मामला है, इन इन चीजों पर मुद्दे को देखना चाहिए था। बिल्कुल। क्या है कि जैसे मेरे बच्चे का नाम अगर सनत कुमार है, तो उस बच्चे का नाम अगर पवन कुमार रख दूं, कुछ गलती कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसके जो दाग हैं धुल जाएंगे, भूल जाएंगे। बल्कि मुझे उस सनत कुमार को सुधारना है, उसको अच्छे सद्गुण देना चाहिए, मुझे अच्छी रास्ता दिखाने चाहिए, जी। ना कि पवन कुमार करने से कुछ होगा नहीं। बिल्कुल। दिनेश जी, सबसे बड़ी बात, जो सरकार के नुमाइंदे हैं जो ये कर रहे हैं, ये तो कह दिया कि पीसी में, लेकिन कुछ कारण सामने नहीं आया। आपको इसके पीछे मंशा क्या लगती है? क्या जो मन में, मस्तिष्क में बेरोजगार युवाओं के मध्य प्रदेश में, जैसे कृषि परीक्षा हुई, आरए ईओ एसएडीओ पेपर आउट हुआ,
पीसी हुई, कैंसिल हुआ, दोबारा हुआ। क्या उन दागों को मिटाने की एक कोशिश है नाम बदलने से, कि जो भी आरोप लग रहे हैं अभी हालिया समय में व्यापम को लेकर के, वो आरोप मिट जाए नाम बदलने से? यहाँ आरोप तो देखिए, आरोप सबको पता, अच्छे से पता है कि चाहे वो टॉप लिस्ट में नाम हो, इनकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हमेशा संदिग्ध है जी आप जेल प्रहरी का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, तो टॉपर्स में उठा कर देख लीजिए लिस्ट आपको, तो तथाकथित एक ही जिले के बच्चे टॉपर्स हैं, तो इसका मतलब बामन जिले के बच्चे बाकी जो हैं वो भैंस चरा रहे हैं। जी तो कुल मिलाकर इनकी जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो अपने आप में एक बड़ी प्रश्न चिन्ह वाली है। उसके अलावा ये जो नाम बदलने का क्रम चल रहा है, सिर्फ नाम नहीं बदला जा रहा है, आपको अभी एक चीज के पीछे नहीं पता। जी अभी ये जो था, ये तकनीकी शिक्षा मंत्री, तकनीकी मंत्री होते हैं जो उच्च शिक्षा तकनीकी के अंतर्गत काम करती है। अब इसको जो है सामान्य प्रशासन के अंडर में दे दिया जाएगा। अब जी इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके पीछे जो भी घोटाले हुए होंगे या कुछ ऐसा जो तथाकथित घोटाले हैं जो लोग कह रहे हैं, मीडियम बार बार बातें उठ रही हैं, तो ये जो मुद्दा है, जब व्यक्ति उठाएगा किसके पास, समान प्रशासन के पास, तो ये कह देंगे तो नया डिपार्टमेंट हमें मिला है, हमें तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। जी आप जाइए कहाँ, जो पुराना मंत्रालय था, जी जब पुराने मंत्रालय के पास जाएंगे बच्चे या लोग जाएंगे, तो ये कहेंगे कि अब हमारे पास ये मंत्रालय है नहीं, अब चूंकि ये विभाग कहाँ पहुंच गया है, समान प्रशासन। तो कुल मिलाकर के ये होगा कि कोई जो है उस काट को पकड़ ना पाए, समझ बिल्कुल रहे बात। और वैसे मध्य प्रदेश में इतना सोया हुआ युवा है कि इतनी दौड़ नहीं करेगा, उनको पता अच्छे से, यहाँ के मिनिस्टर्स को, यहाँ के मंत्रियों को, जी यहाँ के नुमाइंदों को अच्छे से पता है मध्य प्रदेश के युवा की कितनी दौड़ है, कहां तक जा सकता है, सबको पता है। बिल्कुल बायोमेट्रिक के लिए टीचर शिक्षक आवाज उठाते हैं, बच्चा ही आवाज नहीं उठाता। सोचिए, बच्चा सोचता है घर में रजाई में पड़े पड़े पूरी खाते हुए जो है मेरा एग्जाम हो जाए, लाठी डंडा खाएं दूसरे दिनेश सिंह चौहान जैसे शिक्षक, बाकी अन्य शिक्षक लाठी डंडे खाएं, हम सिर्फ अपने घर में बैठे रहे। तो ये तो माहौल है यहाँ पर। तो जी कुल मिलाकर के वो प्रक्रिया कितनी ज्यादा पेचीदगी कर देंगे, कोई सवाल ही नहीं उठा पाएगा। सच्चाई सुनिए, बात ये है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि अब नाम बदल करके कर्मचारी चयन बोर्ड हो जाएगा और ये सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन आएगा। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में चर्चा चली थी और वीडियो वायरल भी था, सभी की जुबान पर एक नाम था युवाओं की में, चौहान सर को धमकी, पीबी के चेयरमैन, पीबी के चेयरमैन। ये जो शब्द है, ये जो लफ्ज है, क्या अब ये बदल जाएगा? अब आगे अगर चर्चा करेंगे तो क्या कहेंगे, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन, या वो भी बदल के जो है अलग कर दिए जाएंगे? देखिए, क्या वो जो मुद्दा था वो पूरे प्रदेश ने जाना, सबने समझा। मैं चाहता तो उस मुद्दे को बहुत बड़ा ले जा सकता था, जी लेकिन चूंकि मैं एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी का रिस्पेक्ट भी किया और आगे उस मुद्दे पर आगे बढ़ा ही नहीं, वरना बहुत ज्यादा मीडिया इसके लिए तैयार थी, आज तक से लेके बड़े बड़े मीडिया कि सर हम छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, आप हमारा बसा दी। तो मैंने बोला कि इस मुद्दे को यहीं पर अभी रहने दीजिए, क्योंकि अभी जो वक्त है बच्चों का पेपर हो जाए, पहले बिल्कुल प्रॉपर बच्चों का पेपर हो जाए, बाकी सारी प्रक्रिया हो जाए, उसके बाद देखेंगे अगर वो कुछ आगे कुछ ज्यादा एक्शन लेते हैं या बाकी कुछ करते हैं तो। क्योंकि अगर उनके पास आईएएस एसोसिएशन का एक संगठन है, तो मेरे पास राज्य अधिवक्ता संघ का एक संगठन है जो काफी बड़ा संगठन है, उनसे काफी ज्यादा बड़ा संगठन है, लगभग 1 लाख एडवोकेट्स हमारे समूह में होते हैं। जी पर ये लड़ाई ऐसी नहीं थी, लड़ाई एक हो गई थी निजी, जी मतलब उन्होंने निजी ले लिया, निजी तौर पर, जी जबकि मैं तो उनके ऑफिस से प्रश्न कर रहा था, बिल्कुल उन्होंने लड़ाई ले ली निजी। तो उस मुद्दे को हमने वहीं पर जो है, मैंने खुद बोला कि ठीक है चलिए, आप बड़े हम छोटे, आपने कुछ कहा हमने कुछ कहा, मामला जो है बराबर हो गया। दिनेश पर जी, आगे अगर कभी कुछ करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल दिनेश जी, जिस तरीके से अब नाम बदलने की बात आ ही गई है, तो क्या लगता है आपको कि अब व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो जाएगी, समय पर कैलेंडर अपडेट होगा, हर महीने में भर्तियां फिक्स हो जाएंगी कि इतनी निकलेंगी, इतने ड्यूरेशन में रिजल्ट आ जाएगा, इतने महीने में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी? क्या नाम बदलने के बाद ऐसा देखने को मिलेगा? देखिए साहब, पुराने पड़ा को अगर आप नया माला पहना देंगे तो उससे आप ये सोचते हैं कुछ ज्यादा खेत जोतेगा, तो गलत बात समझ रहे हैं आप। ठीक है, पुराना पड़ा जो है वो खेत नहीं जोतता है, वो ऐसे ही चलता है, उसी चाल में चलता है जो उसकी चलना है। जी बच्चों को ये नहीं पता कि व्यापम हो या कर्मचारी चयन आयोग हो या पीएससी हो, कोई भी हो, जी इनकी क्या औकात विचारों की, ये सिर्फ भर्ती बोर्ड है। असली मुद्दा जो है वो है जिनके हाथ में इनकी बागडोर है, अर्थात सरकार है या ऐसे लोग हैं जो उसके प्रभार में। जी कुल मिलाकर के जब वो भर्तियां पास करते हैं, समान प्रशासन विभाग है, जीएडी है इनका, जी और जो इनका वित्त है मंत्रालय है या इनकी सरकार है, जब सरकार किसी विभाग को मंजूरी देती है तो इनका तो सिर्फ एक काम है, सिर्फ एग्जाम कराना सर। ये बिल्कुल ना तो किसी को ज्वाइनिंग दे सकते हैं,
ना तो कोई भर्ती उत्पन्न कर सकते हैं। इनका सिर्फ काम है, हमने परीक्षा ले ली है, अब आप जो है इनका आगे का चयन करिए, आप आगे की इनकी पुलिस वेरिफिकेशन करिए और देखिए। तो हम इसको ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। मैं तो कह रहा हूं कि सामान्य प्रक्रिया है कि अगर एक कोई सामान्य संस्था भी बना दी जाए, उस संस्था को जिम्मेदारियां दोगे तब तो संस्था चमकेगी। तो व्यापम तो बैठे रहेगा, पीएससी बैठा रहेगा। जब उसको जिम्मेदारियां दोगे, जब सरकारी भर्ती निकालोगे तब ना वो काम करेगा। जी मेन सरकार को नाम बदलने से पहले सरकार को अपनी मानसिक स्थिति बदलनी चाहिए, बिल्कुल अपने दिमाग की स्थिति हालत बदलनी चाहिए। जी नाम बदलने से कुछ ज्यादा होगा नहीं। जी अपनी स्थिति बदलनी चाहिए कि युवाओं की प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। बिल्कुल युवाओं का आंकड़ा सही इनके पास पहुंचना चाहिए, निष्पक्ष व्यक्तियों से इनको आंकड़ा मिलेगा। जी और नहीं तो हम जैसे 2-4-10 शिक्षकों को बुला ले, हम पूरा बता देंगे, डाटा हमारे पास है, किस विभाग में कितनी भर्ती कमी है, कैसे इनकी भर्ती करना है, और बिना घूस के, बिना करप्शन के कैसे भर्ती की जा सकती है, ये भी हम बताने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल। दिनेश जी, जिस तरीके से अब आने वाले समय में कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से जाना जाएगा, तो क्या लगता है कि जो अधिकारी हैं वो बदल जाएंगे, उनका व्यवहार अब बदलेगा इसको देखते हुए? और जिस तरीके से अगर हम बात करें, आंदोलन करते हैं युवा, प्रोटेस्ट करते हैं उसको लेकर के, तो क्या कर्मचारी चयन बोर्ड अब इतनी ताकत से काम करेगा कि किसी भी युवा को बस आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वो आराम से अपनी पढ़ाई करे, घर पर अच्छे से पूरे मन से पढ़ाई कर सके, आंदोलन पर उसका ध्यान नहीं जाएगा? क्या इतना बेहतर स्थिति आएगी? देखिए साहब, घर के बुजुर्गों के अनुशासन को देखकर, उनके चरित्र को देखकर वहां के बच्चों का अनुमान लगाना बहुत सामान्य हो जाता है। जी जिस घर के बुजुर्ग, जिस घर के जिम्मेदार लोग ही उजड़ हो जाते हैं, गैर मतलब इरादतन काम कर रहे होते हैं, असंवेदनशील होते हैं, तो वहां के जो वर्कर हैं उनसे कभी उम्मीद नहीं की जा सकती। जी अगर सरकार संवेदनशील हो जाए, सरकार अपने मस्तिष्क में बदलाव करे, सरकार अपने नाम में, कि हाँ कितनी घोषणाएं सुना आपने। जी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कहा था, मामा जी ने ये कहा था ना कि मध्य प्रदेश की भर्ती, मध्य प्रदेश की युवाओं के लिए 2020 का याद है? जी 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 बिल्कुल। 15 अगस्त का दिन है, कितना बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है, कितना महत्वपूर्ण। उस स्वतंत्रता दिवस के दिन की बोली गई बात आज तक सत्य नहीं कर पाए। सोचिए 15 अगस्त के दिन आप लाल परेड पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की युवाओं की भर्ती मध्य प्रदेश के लोग, पूरे देश में आपने वाहवाही लूटी, आज तक उस पर कानून नहीं बन सका। बिल्कुल आप समझ रहे बात को? जी तो जब मुख्यमंत्री की बात ही एक लोग हास्यास्पद तौर पे ले रहे हैं, जी तो सोचिए आगे क्या होगा। दिनेश जी समझ रहे हैं? तो भी भर्तियां तो छोड़िए इस बारे में। दिनेश जी, क्या लगता है आपको कि ये चर्चा नाम बदलने की अभी क्यों सामने आई? क्या युवाओं का कहीं ना कहीं एक दबाव बन रहा था? जैसे आप भी आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, शिक्षक हैं, बार बार व्यापम का जिक्र आता है भर्तियों को लेकर, नियुक्तियों को लेकर के, शिक्षक भर्ती भी अभी पूर्ण नहीं हुई है, बेटिंग में भी जो है सामने अनियमितताएं आ रही हैं, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि अभी बस ये चर्चा इन्होंने चला दी नाम बदलने की? एक सज्जन मुझे बोल रहे थे, और एक जगह में कोई ऐसे ही चर्चा चल रही थी कि जैसे पुलिस भर्ती है, जेल प्रहरी भर्ती है, शिक्षक भर्ती है, अन्य भर्तियों में इतना बड़ा दलाल सक्रिय है ना, इनमें कई हजारें पोस्ट जो है ऐसा कहा जा रहा है कि बिकी हुई जी। और जब ये हजारें पोस्ट बिकी, इतनी हजार पोस्ट बिकी हुई हैं, आज सोशल मीडिया का समय है, लोगों को पता है, हर व्यक्ति को पता है। जैसे मेरे बगल में जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, दिन भर खा पी करके बस हवा निकाल रहा है, और उसके 92 नंबर आए, और मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, मेरे 75 नंबर आए, और फिर नॉमिनेशन के बाद मेरिट कम करके 70 के उसका सिलेक्शन हो जाए, ये तो मैं जानता हूँ ना, ये तो आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है जी। तो ऐसे प्रश्न तो खड़े होंगे ना। जब प्रश्न खड़े होंगे तो इससे पहले जब प्रश्न खड़े हों, हम चीजों को बदलाव कर दें, चीजों को बदल करके रख दें, क्योंकि अच्छे से पता है, ऐसा बहुत सारे छात्रों ने फोन भी किया था कि बताया कि ग्वालियर है, बाकी कुछ ऐसी सिटी है जहां पर बच्चों को ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ रहे थे उनके, जो बहुत लीचड़ से लीचड़ बच्चा है उसके 90, 95, 92, 93, 85, मतलब समझ लीजिए 85 से नीचे नंबर नहीं थे। ऐसे बच्चे के जिसने आप 15 का पहाड़ा नहीं सुन सकते आप जी। तो ऐसी स्थिति है, पर प्रदेश में बोले कौन, पड़ी किसको है बोलने की? तो सरकार को अच्छे से पता है कि अगर किस दिन बोलना शुरू किए कोई, और अगर खगालना शुरू किए डॉक्यूमेंट, तो इनके जो पूंछ है, रस्सी है, बहुत दूर तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल। तो इसके पहले ही बहुत सारी चीज बदलाव कर दो कि लोगों को एकदम, नहीं कहते एक जादू होता है, एक भ्रम कर दिया जाता है कि नहीं अब वो तो बात रह गई, पुरानी बात, अब करो नई बात।
क्योंकि अब हम करेंगे नई शुरुआत। एक बहुत बड़ा मामला है, ये ध्यान रखिए। इसके पीछे ऐसा मेरा एक जो मानना है और जो मैं सुनता हूँ जी, तथ्यता की पुष्टि जो है आप करिएगा, न्यूज़पेपर करेंगे, बाकी करेंगे। ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़े घोटाले को दबाने की साजिश हो रही है और सबको पता है कि उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है और अगर वो कड़ी खुली, कड़ी बहुत बड़े बड़े आवासों तक पहुंचेगी। ये समझने का प्रयास करिए, बहुत बड़ा मैटर है इसके पीछे, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं जी, और बहुत बड़ा पैसा, मोटा पैसा कंपनी हो या उसके जो जिम्मेदार लोग हों जी, छाप करके निकल रहे हैं। ध्यान रखिएगा इसका जी। दिनेश जी, अभी शिक्षक जो पात्रता परीक्षा है वो भी होने वाली है, तो क्या क्या ये परीक्षा जो है अब कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से होगी या अभी इसमें समय लगेगा? और अगर होती है उसके माध्यम से तो बायोमेट्रिक की समस्याएं जो सामने आई थी वो अब देखने को नहीं मिलेंगी शिक्षक पात्रता परीक्षा में? देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभी तो अभी कल जो इनका डेट जारी हुई है वो यही जारी हुई है। कल की बता दूं, कल का अपडेट बता दूं कि 5 मार्च से ही आपका पेपर है, तो आप लोग अपनी तैयारी तो भले अच्छे से रखिए इस बारे में, ठीक है। अभी तक उन्होंने कहा कि एडमिट कार्ड को ये लोग जारी करने वाले हैं कुछ दिन में, अगर इनका मन हुआ तो। और अगर ये भी एक प्रोपोगंडा हो सकता है कि चूंकि हम अब एमपी का व्यापम का नाम चेंज करके कर्मचारी चयन बोर्ड कर रहे हैं तो कुछ दिन के लिए क्या करते हैं, एग्जाम को थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं जी, लेकिन ऐसा सूचना कहीं भी नहीं है जी। सूचना यही जारी की गई है, कल ही जारी की गई है कि आपका एग्जाम जो है 5 मार्च से, तो आप लोग 5 मार्च के हिसाब से तैयारी करिए जी। रहा बायोमेट्रिक का सवाल, तो पहले से ही सभी लोग आधार को अनलॉक कर लीजिए, क्योंकि सरकार आप परेशान आप होते हो जी। एम आधार करके एक एप्लीकेशन आता है जिसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक टेम्परेरी तौर पे अनलॉक होता है, एक होता है परमानेंटली अनलॉक होता है जी। तो परमानेंटली अनलॉक कर लीजिए। टेम्परेरी में क्या होता है, 5-10 मिनट के लिए अनलॉक होता है फिर लॉक हो जाता है। बिल्कुल, तो ये लोग जो है ये करें। इसके अलावा जो है एक विधिवत, अभी पुलिस भर्ती वाले जो छात्र हैं, जो रह गए हैं, जो बच्चे हैं जिनका एग्जाम नहीं हो पाए, उनका समर्थन करिए, उनका समर्थन करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे तो आपके साथ भी क्या होगी, गलतियां नहीं होगी। अगर गलतियां होगी तो सरकार उसको सजगता से तौर पर उसको देखेगी या समझेगी। वैसे मार्च में जो ये चेयरमैन है वर्तमान में वो रिटायर होने वाले, नए चेयरमैन आएंगे तो नए चेयरमैन अपने नए तरीके से काम को करने वाले। बिल्कुल। दिनेश जी, चलते चलते आखिरी सवाल, हम देखते हैं कि शहर, रेलवे स्टेशन और संस्थाओं के नाम बदलने की चर्चा होती है। देश के जो नेता हैं जो नाम बदलने में इंटरेस्टेड रहते हैं, क्या आपने कोई ऐसा सुना हो, शायद हमने तो नहीं सुना, कि उसने खुद का नाम बदल लिया हो? ऐसा भी कोई मामला सामने आया है क्या, किसी बड़े नेता ने खुद का भी नाम बदला हो और सोच रहा हो कि नहीं, मेरा नाम तो ये होना चाहिए मेरे कर्मों के अनुसार? देखिए सर, एक बहुत सवाल जो आपने पूछा बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। इसका उत्तर देने के लिए हर व्यक्ति का अपनी अपनी अलग अलग जो क्षमताएं हैं और अलग अलग अपनी जो ताकत है उसी आधार पर, दिमाग के आधार पर कह सकता है। किसी का उत्तर इसका सामने नहीं हो सकता। देखिए, इस देश में अच्छे भी नेता, बुरे भी हैं तो अच्छे भी हैं, अधिकारी अच्छे हैं, बुरे भी हैं, जैसे लोग अच्छे हैं, बुरे भी हैं, दोनों प्रकार के। बिल्कुल। बस दिक्कत इस चीज की है कि जो बुरे लोग हैं, बुरे का मतलब जिनके अंदर एक नकारात्मकता है, समाज के प्रति उनके अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं, तो उनको क्या किया गया, बड़े बड़े की पोस्ट पे बैठा दिया गया। बस गलती यहाँ पर है, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे नेता हैं, उनको लूप लाइन पे बैठा दिया गया। बिल्कुल। और जिनको तिकड़ा मारता है, जी जी बिल्कुल, जिनको तिकड़ा मारता है, जो पार्टी को अच्छा खासा कमा के दे सकते हैं, बिल्कुल, जो खेल सकते हैं पैसे से, उनको की पॉइंट पे बैठा दिया गया है। और जो अच्छे ईमानदार उनको लूप लाइन में बैठा दिया गया। अब होता ही है इसमें कि जो चाहे नामकरण की प्रक्रिया करिए चाहे ना करिए जी, उनका नाम कोई भी हो, मैं कह रहा हूं उनका नाम है मान लीजिए राम खिलामन, उनका नाम मान लीजिए राम सोहन, उनका नाम मान लीजिए बहुत सुंदर नाम है कृष्ण कुमार जी, पर उनके जो कर्म है कंस कुमार जैसे, उनके कर्म जो रावण कुमार जैसे जी, उनके जो है उनको जो है वो कुंभकर्ण जैसे जी। तो कुल मिला करके आप ये नाम में कुछ नहीं रखा होता। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको, कालीचरण है, कालिदास, सोचिए काली हम कितना बुरा सब समझते हैं जी, लेकिन सोच लीजिए एक व्यक्ति, उन्होंने अपने चरित्र से उस कालिदास को कितना पवित्र नाम बना दिया। बिल्कुल। तो हमारे कर्म से हमारा नाम डिसाइड होता है, हमारे नाम से हमारा कर्म डिसाइड नहीं होता है। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। अब मेरा नाम दिनेश है, अर्थात दिन का ईश्वर जी। अब मैं कर्म करूं कुछ गलत तो नाम तो ना बदनाम हो रहा है, मैं बदनाम हो रहा, मेरा चरित्र बदनाम हो रहा है जी। तो हमें अपने नाम के हिसाब से काम नहीं करना है, बल्कि हमें अपने कर्तव्य के हिसाब से कार्य करना है।
बिल्कुल। अगर मैं एक अच्छे पद पे बैठा हूं तो मेरी ये निष्ठा बनती है कि मैं समाज के प्रति, लोगों के प्रति जो मुझे जिम्मेदारी दी गई काम करूं, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जो भी हो। उनको अपनी जिस दिन जिम्मेदारी का एहसास होगा, उनको जिस दिन लगेगा कि हम इनके टैक्स पे ही, जनता के पैसे पे ही पलते हैं, जनता के टैक्स के ही हमें सैलरी मिलती है, और हमें इस समाज में हम नौकर हैं, मालिक नहीं है। अभी इनके अंदर फीलिंग क्या है, हम मालिक हैं, वी आर द बॉस, वी आर द किंग, इनके अंदर ये चल रहा है। जिस दिन इनके अंदर आ गया वी आर सर्वेंट एंड वी आर हियर टू सर्व फॉर द सोसाइटी, then definitely one day you will see that whenever the educated people just like you and me and someone else, जब ये लोग आएंगे तब देखना ये चीज बदलाव होगी, क्योंकि जो पढ़ा लिखा युवा होता है वो बहुत संवेदनशील होता है, और जो अनपढ़ होते हैं उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि कौन युवा मर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें। पर बदलाव हो रहा है धीरे धीरे, और देखिएगा एक दिन बहुत अच्छा बदलाव। जी। तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये थे हमारे साथ भोपाल से दिनेश सिंह चौहान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं है, जब तक कि कर्म नहीं बदले जाएंगे, अधिकारी नहीं बदले जाएंगे जो उन पदों पर बैठे थे। अगर नाम बदल देंगे, अधिकारी वही रहेंगे, लोग वही रहेंगे, और मंशा नहीं बदलेगी, मन नहीं बदलेगा, तो कुछ भी नाम रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं, व्यापम के नाम बदलने को लेकर के? क्या इससे विश्वास जगेगा युवाओं के मन में? क्या व्यवस्था बदलेगी? क्या परीक्षाएं समय पर होंगी, रिजल्ट समय पर आएगा? और सरकार ने जो फैसला लिया है, शिवराज सरकार ने, जो भी आप सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसे ज्यादा से ज्यादा हर जगह शेयर कीजिएगा, जिससे आपका मुद्दा प्रमुखता के साथ हर नागरिक की आंखों के सामने हो। मुझे और दिनेश जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।